हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आपके अपने चैनल द फीडियाज एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं कपिल शांडिल्य ईवीएस ज्योग्राफी की क्लास में, और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक होगा इंडिया फिजिकल। ठीक है, इंडिया फिजिकल टॉपिक ज्योग्राफी का टॉपिक हर एग्जाम में पूछा जाता है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंडिया स्पेसिफिक क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन हम लेके आए हैं। आई होप कि ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। अगर यूजफुल लगे तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दूसरा, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप तैयारी करना चाहते हैं एग्जाम की, ठीक है, केवीएस की, डीएसएसबी रिलेटेड और अदर एग्जाम से, तो ये टॉपिक तो यूनिवर्सल है, इस टॉपिक को आप सभी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो द फिडियाज एकेडमी चैनल पे आप पहली बार है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप जो है इन क्वेश्चन की पीडीएफ वगैरह चाहते हैं तो ये पीडीएफ वगैरह जो है करंट अफेयर की, चाहे पीडीएफ जो कोई भी हो डेली करंट अफेयर की, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। ठीक है, आपको बता दिया गया है कि 50 से 100 क्वेश्चन का हर सब्जेक्ट का सेट आपको दिया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? माजुली इज ए रिवराइन आइलैंड लोकेटेड इन विच रिवर? माजुली नाम का एक नदी द्वीप है, वो कौन सी रिवर पर लोकेटेड है, ये हमारा क्वेश्चन है। माजुली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और माजुली एक नदी द्वीप है। माजुली नदी द्वीप है, देखिए रिवराइन आइलैंड है, एक नदी द्वीप है। ये किस नदी में स्थित है? ठीक है, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यमुना नदी, कावेरी नदी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मौजूली के बारे में कुछ और बातें मैं बताऊंगा, फिर इसका आंसर आप सोचिए और अपना टाइप कर दीजिए जरूर, आपको अगर पता है तो। मौजूली जो द्वीप है वो है तो भारत के अंदर ही, एक रिवर के अंदर है। ठीक है, वो आपको आंसर अभी बताएंगे, लेकिन जो एक कोई और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड है ये। लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, रिवराइन आइलैंड मतलब नदी द्वीप ऑफ वर्ल्ड, पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये भारत के अंदर। तो क्योंकि भारत के अंदर है तो ये वैसे भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये मौजूली द्वीप जो है ये सोइल इरोजन की प्रॉब्लम से जो है ग्रसित है। इस पर एक स्कूल भी है, प्राइमरी स्कूल है, तो इसको कंजर्व करने की कोशिश जो है भारत सरकार कर रही है। ये असम के अंदर है। तो अब थोड़ा सा आप आइडिया लगा सकते हैं कि असम के अंदर कौन सी बड़ी नदी बहती है। गंगा इज नॉट फ्लोइंग इनसाइड असम। ठीक है, यमुना इज आल्सो नॉट देयर एंड कावेरी इज आल्सो नॉट देयर। द राइट आंसर इज ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम ब्रह्मपुत्र असम के अंदर ही आकर पड़ता है। ठीक है, और यहीं इस ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर ये जैसे रिवर बहती जा रही है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, नदी द्वीप। ठीक है, समुद्री द्वीप नहीं है, नदी द्वीप है, रिवराइन आइलैंड है, विश्व का सबसे बड़ा, इसका नाम है मौजूली। तो आपको ये क्लियर हो गया है मुझे लगता है। तो बढ़ते हैं हम नए क्वेश्चन की तरफ। एक बार मैप के माध्यम से भी आपको बता देते हैं। चलिए, तो ये देखिए यहाँ पर ये नदी यहाँ से एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से असम के अंदर। और हमें पता है कि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसको दिहांग कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को। और जब ये जब इधर से फ्लोटिंग करते तिब्बत से आ रही थी चाइना के अंदर से, तब इसको सांगपो रिवर कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद जब ये रस असम में एंटर करती है तो यहाँ पर इसके अंदर एक बहुत बड़ा आइलैंड बना हुआ है जिसका नाम है मौजूली आइलैंड। तो असम के अंदर है, भारत के अंदर है, ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर है। ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज कांगड़ा एंड कुल्लू वैली आर लोकेटेड इन। द फेमस कांगड़ा कुल्लू वैली जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है? ठीक है, तो बता दीजिए अगर आपको पता है तो। उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो आप एक ऑप्शन इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कांगड़ा और कुल्लू दोनों ही हिल स्टेशन है, और उत्तर प्रदेश के अंदर हिली एरिया बहुत कम है। मोस्टली जो उत्तर प्रदेश है वो प्लेन्स के अंदर आता है, यानी कि मैदानी एरिया के अंदर आता है। ठीक है, समतल मैदान के अंदर आता है। ठीक है, बाकी स्टेट से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप घूमने गए हैं तो जम्मू कश्मीर में ये नहीं है। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन होगा तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में होगा। ठीक है, तो हमारा सही आंसर इसका क्या होगा? हिमाचल प्रदेश में। ये दोनों ही फेमस हिल स्टेशन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये क्वेश्चन, इसलिए आपसे जो है क्वेश्चन हमने भी पूछा। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आ सकता है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं कुल्लू के बारे में। कुल्लू इज द कैपिटल टाउन ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इन द इंडियन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ ब्यास रिवर इन द कुल्लू वैली। ठीक है, ब्यास रिवर की बैंक पर है। ठीक है, ब्यास रिवर कुल्लू वैली
ठीक है, अबाउट 10 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ एयरपोर्ट एट बुंटर। ये तो कोई बात नहीं है, हमें बस ध्यान ध्यान रखना है, व्यास रिवर के किनारे पर है, हिमाचल प्रदेश में है। लेकिन इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी पूछ लिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कुल्लू एंड कांगड़ा पीक वैलीज आर लोकेटेड इन वेयर। तो ये जो कुल्लू और कांगड़ा की जो पीक वैलीज है, ठीक है, जो घाटियां हैं, ठीक है, ये कौन से हिमालय के अंदर आती है, ये पूछ लेता है। हिमाद्री, शिवालिक, हिमाचल, नन ऑफ दिस। तो हिमालय का जो अगर पढ़ते हैं, आपने कभी पहले पढ़ा है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ हमने हिमालय को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ठीक है, और उनका थोड़ा सा आइडिया आप देंगे और बाकी क्वेश्चन में इसको क्लियर करते जाएंगे। एकदम से मैं सारे फैक्ट इकट्ठे नहीं बताता, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। मैं फैक्टों को बार बार रिवाइज करके याद करवाऊंगा। ठीक है, तो हिमालय को हमने, इसको इनर हिमालय कहा जाता है। ठीक है, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट जो है, इसको इनर हिमालय कहा जाता है। इसको जो है वृत्त हिमालय भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। तो इसको एक और नाम दिया गया है जिसका नाम है हिमाद्री। ठीक है, तो इतने सारे नाम एक ही हिमालय के हैं। ठीक है, इनर हिमालय, वृहत हिमालय और ग्रेट हिमालय इसको इंग्लिश में कहते हैं। कितने सारे नाम हो गए। ठीक है, ये बाहर वाले के इसके। इसी ग्रेट हिमालय के अंदर एक पीक है नेपाल के अंदर जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट लार्जेस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है, नेपाल के अंदर है। इसको सागर माथा कहा जाता है नेपाल के अंदर, ये भी ध्यान रखना। ये सारी चीज़ें मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ तो आपको बहुत सारे फैक्ट करवाता हूँ, यही मेरा तरीका है। जो बच्चे पुराने टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो जानते भी हैं कि माउंट एवरेस्ट के इतने सारे फैक्ट मैं बताता हूँ हर ऑप्शन के साथ। अब दूसरा माउंट, इसी में एक और पीक है जो कि भारत के अंदर है। ठीक है, और हिमालय, इसको कहा जाता है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत के अंदर, कंचनजंगा, जो कि सिक्किम के अंदर है। ठीक है, और क्योंकि विश्व की सबसे ऊंची चोटियां हिमालय के अंदर है, इसलिए हाईएस्ट माउंटेन्स जो है वर्ल्ड की, उनको में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है हिमालयाज। ठीक है, बाकी माउंटेन्स में इतनी ऊंची पीक नहीं है। ठीक है, जितनी यहाँ पर है। अब दूसरा जो चोटी है, जो दूसरी इसकी साउथ की तरफ है और मिडल में है, इसको मध्य हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, इसको मध्य हिमालय भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, हिमाचल भी कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो जो साउदर्न मोस्ट, सबसे साउथ में जो इसकी एक ब्रांच है, ठीक है, उसको कहा जाता है शिवालिक। ठीक है, अब देखिए इसका नाम शिवालिक हो गया। तो यहाँ पर देखिए हमने देखा था ग्रेट हिमालय। ठीक है, ग्रेट हिमालय था नॉर्दर्न मोस्ट, तो इसको कहा जाता है लेसर हिमालय, लघु हिमालय। कौन से को, जो बीच में है, मिडल में है, इसको कहा जाता है लेसर हिमालय। ठीक है, अब क्योंकि इसको हिमाचल कहा जाता है, क्योंकि हिमाचल के अंदर से ये बहुत ज़्यादा पास करता है। और हमारा सही आंसर भी यही है कि इसको हिमाचल हिमालय के अंदर ही कुल्लू और कांगड़ा पीक है, और हमने डिस्ट्रिक्ट अगर स्टेट देखा तो भी हिमाचल ही थी। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है। आई होप आपको ये कुछ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, फिर से ये चीज़ें रिपीट होंगी। अब देखिए, नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज नोन एज व्हाट। हिमालय की सबसे उत्तरी सीमा के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, और आपको यहाँ इजीली फिर से आपको बता देंगे कि अगर हिमालय को हम पढ़ते हैं तो हिमालय का जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंजेस है, उसके बाद मिडल है और साउदर्न मोस्ट, 3 पार्ट में पढ़ते हैं। इसको हम बोलते हैं ग्रेटर हिमालय। ठीक है, इसके अलावा इसको हिमाद्री भी कहते हैं, वृहत हिमालय हिंदी में कहते हैं, और वैसे इसको इनर हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, 3 नाम हो गए। तो हमारे हिमालय की सबसे उत्तर, देखिए नॉर्थ की तरफ सबसे उत्तर तो यही हो गया। तो आंसर हमें यहाँ से मिल गया कि इसका आंसर होगा हिमाद्री। ठीक है, हिमाद्री इज राइट आंसर। बाकी ऑप्शंस में देखें तो लेसर हिमालय मिडल वाले को कहा जाता है। ठीक है, लेसर हिमालय कहा जाता है, मिडल हिमालय कहा जाता है, और हिमाचल भी कहा जाता है। इतने सारे नाम इसके हैं। ठीक है, जैसे नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे तो हिमालय की हाइट जो है वो डिक्रीज होती जाएगी, ये भी ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो है यही वाले होंगे। फिर है शिवालिक, दिस इज द साउदर्न मोस्ट। ठीक है, और इसकी हाइट जो है सबसे कम भी होगी। तो हमारा सही आंसर हमको मिल चुका है हिमाद्री, और बाकी चीज़ें भी आपको रिवाइज हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मैप के माध्यम से आपको समझाएं तो और भी अच्छा रहेगा। देखिए, हिमालय जो है पर्वत है, उसको यहाँ पर स्टडी करते हैं, और इसके बाहर की जो पीक होती है उसको ट्रांस हिमालयन, ठीक है, इनको ट्रांस हिमालयन माउंटेन्स रेंजेस के रूप में पढ़ते हैं। ये हिमालय का पार्ट नाम से पढ़ के ट्रांस हिमालयन माउंटेन्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर काराकोरम। ठीक है, काराकोरम, काराकोरम को प्राचीन काल में कृष्णागिरी कहा जाता था। और इसी काराकोरम के अंदर पीओके, जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां पर इंडिया क्योंकि इसे अपना पार्ट मानता है, तो इंडिया की हाईएस्ट पीक है काराकोरम श्रेणी में, जिसको कहते हैं
जिसको कहते हैं K2 या गोडविन ऑस्टिन। तो गोडविन ऑस्टिन जो है वो इंडिया की हाईएस्ट पीक है। हालांकि ये पीओके के अंदर है, लेकिन ये काराकोरम श्रेणी के अंदर है, ये भी पूछ लेता है। ठीक है, पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो कि 1948 में पाकिस्तान ने जो है, जब विभाजन हो रहा था और अभी तक सिचुएशन सेटल नहीं हुई थी, तो ये जो है जबरदस्ती ऑक्युपाई कर लिया था। फिर भी इंडिया इसको अपना पार्ट मानता है। दैट इज वाई इन इंडियन जी के K2 इज कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये कराकोरम पे है। उसके बाद एक और श्रेणी है कराकोरम के नीचे, जिसका नाम है लद्दाख। ठीक है, और फिर है जास्कर। तो ये श्रेणी जो तीनों है, इनको ट्रांस हिमालयन माना जाता है। और उसके बाद देखिए, ये ट्रांस हिमालयन रेंज हमने कर ली। द ग्रेटर हिमालय तीसरे नंबर पर है। कौन सी, एक बार देख दिखा दें। ग्रेटर हिमालय ये वाली है। ठीक है, सबसे ऊपर। फिर है, इसको हिमाद्री भी कहा जाता है। लेसर हिमालय, जिसको हिमाचल कहा जाता है, ये वाली हो गई, ये जो लाइन जा रही है। और फिर शिवालिक रेंज, जो कि साउदर्न मोस्ट रेंज हो गई। तो आपको मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस है, देखिए, हिमालय। ठीक है, और इसको जो है न्यू फोल्ड माउंटेन भी कहा जाता है। न्यू फोल्ड माउंटेन, क्योंकि ये फोल्डिंग से बनी है। फोल्ड को कहते हैं वलन। ठीक है, न्यू फोल्ड माउंटेन्स है। ठीक है, माउंटेन्स। और हिंदी में इसको कहते हैं नवीन वलित पर्वत। ठीक है, वलन से बनी है, इसलिए नवीन वलित पर्वत है। बहुत नए बने हुए पर्वत है, सबसे यंगेस्ट में से एक है। ठीक है, तो ये भी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं एक और फिगर से, जिससे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, सबसे ट्रांस हिमालयन की अगर बात करें तो सबसे नॉर्थ में कराकोरम है। इसी के अंदर हमने देखा K2 है। ठीक है, लद्दाख इसके साउथ में है। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पर हालांकि ये लेक पूछता नहीं, इसलिए इसको डिस्कस नहीं करेंगे। फिर है जास्कर। ठीक है, जास्कर नाम से एक रिवर भी है, जो कि किसकी सहायक रिवर है, सिंधु की, इंडस की सहायक रिवर है, जो कि आपको पहले बताया गया है। पहली क्लास अगर नहीं की है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। फिर बात करते हैं हिमालयन की। मेन हिमालय जो है, सबसे ऊपर आता है ग्रेटर हिमालय, वृहत हिमालय। ठीक है, उसी के अंदर एक माउंट एवरेस्ट पीक है। और हम माउंट एवरेस्ट पीक जो है वो नेपाल के अंदर सागर माथा भी इसको कहते हैं। हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है, इंडिया के अंदर नहीं है। उसी का एक पार्ट यहाँ पे एक और पीक है, जिसका नाम है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम के अंदर, जो कि इंडिया की हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय है। ठीक है, इंडिया की हाईएस्ट पीक तो ये है, और हिमालय के अंदर इंडिया की हाईएस्ट पीक कंचनजंगा, जो कि सिक्किम के अंदर है। और थर्ड पार्ट जो आप सेकंड पार्ट इससे नीचे, ये लेसर हिमालय, लघु हिमालय, हिमाचल हिमालय है। ठीक है, उसके बाद ये बिल्कुल साउदर्न मोस्ट में शिवालिक हिमालय है। इजीली आप जो है लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें भी आपको यही चीज़ें दिखाई गई है। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा जोग्राफिकल दिखाई दे रहा है, तो इतना क्लियरली आप समझ नहीं पाएंगे। दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, ये कौन सी स्टेट ऑफ इंडिया में है, ये क्वेश्चन है। असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। बता दीजिए अगर आपको पता है तो। दुधवा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए, दुधवा उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, अगर आप कनेक्ट भी करना चाहते हैं तो यहाँ बिहार नहीं दिया हुआ है, तो इजीली आप कनेक्ट कर सकते हैं कि बबुआ, बिटुआ, हर एक चीज को जो है वाह लगाने की एक हैबिट होती है सेंट्रल यूपी के लोगों को, इलाहाबाद के आसपास। तो क्लियर मैं बता नहीं रहा इलाहाबाद के आसपास है, लेकिन वहाँ के आसपास के लोग ये चीजें करते हैं। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल जो है पार्क, जो कि एक टाइगर रिजर्व है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर है, ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सोयल कंटेनिंग द कैलकेरियस डिपॉजिट इज लोकली नोन एज व्हाट। ऐसी सोयल जो कंकड़ की मात्रा वाली मिट्टी को स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है। तो ये बात हम जो कर रहे हैं, इंडिया का फिजिकल जो डिवीजन है, इंडिया फिजिकल डिवीजन, जो कि आपका टॉपिक हमने पहले भी करवाया है और फिर से रिवाइज करवा रहे हैं, फिजिकल डिवीजन उसी का पार्ट है। और उसमें एक डिवीजन हम पढ़ते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, नॉर्दर्न उत्तरी मैदान। और इस नॉर्दर्न प्लेन्स को जब हम पढ़ते हैं, तो मान लीजिए ये नॉर्दर्न प्लेन है। ठीक है, तो इसको जो पढ़ते हैं तो इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे ऊपर की तरफ जो मिट्टी मिलती है, इसको कहते हैं भाबर। फिर आती है तराई, और उसके बाद आता है बांगर, और नदी के बिल्कुल पास जो होती है उसको कहते हैं खादर। ठीक है, फिर से मैं आपको बताता हूँ, हम हिमालय की तरफ से मान लीजिए चल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे हमारे यहाँ पे हिमालय के टुकड़े टूटे हुए मिलते हैं। ठीक है,
तो नदियाँ जब यहाँ आती हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा पोरस होता है ना, पत्थरों के अंदर पानी चला जाता है और नदियाँ यहाँ पे लुप्त हो जाती है। फिर एकदम से जो है स्प्रिंग के रूप में निकलती है, और बहुत सारा जो है जगह जगह से पानी जब निकलता है तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल तराई का रीजन हो जाता है। तराई मतलब पानी की तराई हो रखी है, इसलिए इसका नाम तराई हो गया। इस रीजन को पार करना जो है हर जगह से पार नहीं कर पाते, तो कुछ स्पेसिफिक रीजन से ही इसको पार कर पाते हैं। तो इस तराई रीजन में जो बहुत सारी जो है ना ग्रास लैंड से बन जाते हैं, जंगल टाइप के, तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारे वनस्पति भी पैदा होती है और जंगली जानवर भी। और आपने देखा है जिम कॉर्बेट पार्क, ठीक है, जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ये कॉर्बेट पार्क भी तराई रीजन में ही है। खूब सारे जो है जंगली जानवर इसमें पैदा हो जाते हैं। फिर ये रिवर आगे बढ़ती है तो एक जो है एक रिवर के रूप में बढ़नी शुरू करती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रीजन है, यहाँ पर जो मिट्टी है उसको कहते हैं बांगर। और यही वो मिट्टी है जिसके अंदर कंकर ज़्यादा होते हैं, कैलकेरियस डिपॉजिट होता है। और फिर एक और मिट्टी होती है जो कि बिल्कुल नदी के पास में होती है। ठीक है, नदी इसके आसपास से बहती जा रही है, कभी बांगर के पास से बहती थी लेकिन अब नहीं बहती है, इसके पास से बहती है। इसको कहते हैं खादर। नई मिट्टी डिपॉजिट होती रहती है नदी आसपास, इस पे डिपोजिशन करती रहती है। तो हमारा क्वेश्चन था कि कैलकेरियस डिपॉजिट सबसे ज़्यादा किस में होते हैं, तो वो बांगर के अंदर होते हैं। इसको पुरानी जलोढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, और नई जलोढ़ किसको कहा? देखिए क्वेश्चन से इससे फिर से बताता हूँ आपको। ये हमारे 3 हिमालयाज हैं। हिमालय से रिवर जब बाहर निकलती है अपने साथ कुछ बड़े बड़े पत्थर भी उसके साथ जो है यहाँ डिपोजिट हो जाते हैं। तो भाभुर जैसे भर भरा के चीजें गिर जाती है, इसलिए भाबर हो गया। तो भर भरा के चीजें गिर गई तो इनके बीच में काफी स्पेस है, तो जब रिवर इसमें एंटर करती है तो रिवर्स जो है वो गायब हो जाती है और एकदम से यहाँ पर दिखाई देती है फिर तराई रीजन में। ठीक है, और फिर आ गया पुरानी जलोढ़ मिट्टी जहाँ पे कंकड़ ज्यादा मिलते हैं, वो है बांगर। ठीक है, और फिर रिवर वैली, यहाँ से रिवर इधर से जा रही है और यहाँ इसके आसपास की जो जमीन है जहाँ रिवर जो है अपने कभी कभी बाढ़ में पानी इधर चला जाता है तो न्यू एलिविल सोइल को डिपॉजिट करती है, जिसको कहते हैं खादर। हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट कौन सी है? ईस्टर्न घाट देखिए आपको मैप के माध्यम से बता देते हैं कि ये घाट कहाँ पर है। अगर आप पहली बार आए हैं तो भी ठीक है, और अब दोबारा आए हैं तो फिर से आते रहिए, आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ही होगा। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम कि जो वेस्टर्न एरियाज हैं वहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ पर्वत से दिखाई देते हैं, इसको कहते हैं वेस्टर्न घाट। ठीक है, और इधर आपको थोड़ा कम कंटिन्यूस जो है ऐसे ही दिखाई देते हैं, जिसको कहते हैं ईस्टर्न घाट। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, सारे ऑप्शन को हम पढ़ेंगे और उसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। ये ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। ठीक है, महेंद्रगिरी उड़ीसा में है, ये भी ध्यान रखेंगे। महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी जो कि उड़ीसा में है। लेकिन ईस्टर्न घाट की खास विशेषता क्या, कि जैसे जैसे साउथ की तरफ बढ़ते हैं तो ईस्टर्न घाट की हाइट जो है वो घटती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। लेकिन अगर वेस्टर्न घाट की बात करें तो जैसे साउथ की तरफ जाते हैं तो इसकी हाइट जो है वो इंक्रीज होती जाती है, अपोजिट है बिल्कुल। इसलिए एक और ऑप्शन आपको दिया गया था अनाईमुदी। ये अनाईमुदी जो है नीचे की तरफ इसमें है, केरला के अंदर है। ठीक है, और केरला के अंदर ये जो है वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अगर पेनिनसुला एरिया की पूछे तो भी ये सबसे ऊंची चोटी है। वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी। ये भी पूछ लेता है कौन से राज्य में है, तो वो केरला के अंदर है। ठीक है, उसके साथ साथ आपको जो ये ध्यान रखना है कि ये पूरे पेनिनसुला की भी सबसे ऊंची चोटी है। महेंद्रगिरी की ऊंचाई इतनी ज़्यादा नहीं है, इसकी 2645 मीटर के आसपास है, काफ़ी ऊंची है ये। इसलिए आपको ध्यान रखना कि इन दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है। ये वेस्टर्न घाट की है और ये ईस्टर्न घाट की। ठीक है, अब है एक और सेकंड हाईएस्ट चोटी है दोडा बेटा, ये तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। ऊटी भी तमिलनाडु के अंदर है, जिसको उदगम मंडलम नाम से जो है एक हिल स्टेशन है, टूरिस्ट प्लेस है। मिथुन चक्रवर्ती यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। बारचांस आर फाउंड वेयर। तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और काफी जो है बार पूछा जा रहा है, बार बार एनसीईआरटी से उठा के। बारचंस आर फाउंड वेयर, बारचंस पाए जाते हैं डेजर्ट रीजन में, प्लेन रीजन में, प्लेचू रीजन में या हिल रीजन में। रेगिस्तानी क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में, पठार में या पहाड़ में। सोचिए और आंसर दीजिए और उसके बाद हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले कहते हैं कि बारचंस होता क्या है। तो आप रेगिस्तान में देखेंगे तो आपको कुछ कुछ जो है इस तरीके से जो है जगह जगह पर कुछ कुछ इसी तरीके से जो है ऐसे कर करके रेत के बालू के टिब्बे दिखाई देंगे।
ठीक है, वो एक तरफ से तो जो है बालू है, इधर खड्डा हुआ मिलेगा। तो अर्धचंद्राकार, ठीक है, सेमी मून टाइप के जो है आपको रेत के जो है टिब्बे दिखाई देंगे, जिनको कहते हैं बारचंस डेजर्ट रीजन में। ठीक है, पिक्चर से भी आप समझ पाएंगे, और ये क्यों बनते हैं वो भी आपको मैं बता दूंगा, कोई घबराने वाली बात नहीं। देखिए, ये देखिए आपको ऐसे सैंड ड्यून्स मिलते हैं जो कि अर्धचंद्राकार होते हैं। देखिए, अगर इस तरफ से हवा बह रही है तो इधर की मिट्टी को वो अपने साथ उठाएगी और इधर जाके पटक देगी, इसलिए यहाँ पर खड्डा सा हो जाता है। ठीक है, और पैराबोलिक सी शेप बन जाती है, इधर मिट्टी ऊंची हो जाती है, इधर गड्ढा हो जाता है। तो ऐसे जो शेप बन जाते हैं, जो ये बने हुए हैं, ठीक है, तो इन शेप्स को क्या कहते हैं, बारचंस, एंड दीज आर फाउंड इन डेजर्ट रीजन। और अगर इंडिया की बात करें तो थार का मरुस्थल है, उसमें पाए जाएंगे। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? पश्चिमी तट यानी कि इंडिया का जो समुद्र से लगता हुआ तट है, ठीक है, उसके सबसे उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? तो आपको अगर मैप पढ़ना आता है तो आप इजीली बता सकते हैं कि मैप जब पढ़ते हैं तो ये वेस्ट कोस्ट हो गया, इधर वेस्ट डायरेक्शन होती है, इधर नॉर्थ डायरेक्शन होती है, इधर साउथ डायरेक्शन होती है, और इधर ईस्ट डायरेक्शन होती है। तो इसने कहा कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? कोंकण, कन्नड़ प्लेन, मालाबार कोस्ट और कोरोमंडल कोस्ट। अगर आपने ये पढ़ा है तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं कोरोमंडल कोस्ट को। अब कंफ्यूजन होगा किसमें, कोंकण में और कन्नड़ में और मालाबार में, क्योंकि यहाँ पर काठियावाड़ नहीं दिया गया है, तो गुजरात को काट देते हैं। गुजरात का जो एक कोस्ट है इसको कहते हैं काठियावाड़ कोस्ट। गुजरात से, महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक, इस गोवा तक कंप्लीट कोस्ट को कहते हैं कोंकण कोस्ट। तो सबसे उत्तर में कौन सा हो गया, कोंकण, हमारा आंसर तो ये आ ही गया है। उसके बाद आगे भी पढ़ लेते हैं कि गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलूर तक जो कोस्ट है, क्योंकि यहाँ पर कन्नाड़ा भाषा बोली जाती है तो कन्नारा मैदान या कन्नड़ मैदान इसको कहा जाता है। ठीक है, कोस्ट है, देखिए यहाँ पर ये कोस्ट है, यहाँ पर आपने देखा था वेस्टर्न घाट है, तो यहाँ पर तट जो है समतल मैदान है, प्लेन्स है, तटीय मैदान है। तो इनके बारे में बात कर रहे हैं हम। मंगलूर से वो कंप्लीट केरला, जहाँ पर तमिलनाडु खत्म होगा, वहां तक का जो कोस्ट है उसको मालाबार कोस्ट कहते हैं। यहाँ पर आपने देखा है कि एक मालाबार नाम से जो है इंडिया यूएस की सैनिक जो है वो चल रही है, सैनिक युद्ध अभ्यास चलता है काफी सालों से। मालाबार मलयालम बोली जाती है यहाँ पर, तो इजीली आप इसको लोकेट कर सकते हैं। अब देखिए, ये वाला कोस्ट जो तमिलनाडु का कोस्ट है इसको कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। तो ये तो वेस्टर्न में नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने इसको पहले ही काट दिया था। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, कोंकण। ठीक है, अगर वेस्टर्न घाट का सबसे दक्षिण वाला पूछे तो फिर मालाबार हो जाता। ठीक है, तो आपको आंसर मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। एक आध क्वेश्चन और आएगा ऐसा, और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बता देते हैं, इसने फिर से हमें हमसे पूछा है। तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने इसका अगर काठियावाड़ दिया होता तो हम फिर काठियावाड़ में टिक कर देते, लेकिन अब इसने महाराष्ट्र से लेकर और गोवा तक का जो ये कोस्ट पूछा है, यहाँ से यहाँ तक का, ये कोंकण कोस्ट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक, मंगलूर तक, इस कोस्ट को बोलते हैं कन्नड़ कोस्ट या कनारा कोस्ट भी कहते थे। ठीक है, और यहाँ से लेकर फाइनली यहाँ तक ये जो पार्ट है इसको कहते हैं मालाबार कोस्ट। ठीक है, तो साउदर्न मोस्ट अगर वेस्टर्न घाट का पूछे, वेस्टर्न कोस्ट का पूछे तो मालाबार है, और नॉर्दर्न मोस्ट काठियावाड़ है, और इन ऑप्शंस में कोंकण होता। अब इधर भी देख लेते हैं। देखिए, ये जो कोस्ट है जो तमिलनाडु का है इसको कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, इसके साथ साथ ये आंध्र प्रदेश का जो कोस्ट है इसको आंध्रा कोस्ट भी कह देते हैं। इसके अलावा उत्तरी सरकार भी कहते थे, उत्तरी सरकार। और ये उड़ीसा कोस्ट है जो आंध्र प्रदेश से ऊपर, ये उड़ीसा कोस्ट है, इसको उत्कल भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये आपको मुझे लगता है चीज़ें क्लियर हो गई है। चलिए, आज के लिए यहीं पर रोक देते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई बात नहीं, और इसके बाद खत्म करते हैं। तो रेगुलर क्लासेज अब शुरू हो जाएंगी, हो गई हैं लगभग, समझिए। कोशिश की जाएगी आपको रेगुलर क्लास वीकली 4 से 5 क्लास जो है वो ईवीएस की अब रेगुलर दी जाएगी। आप सारी क्लासेज में आइए, रेगुलर अटेंड कीजिए, टाइम लिख लीजिए, 9 AM पे होगी सुबह। अब ये फिक्स हो गया है। हमारे चैनल पर आपको मॉर्निंग टाइम में केवीएस की क्लासेस दी जाएंगी। ठीक है, और इवनिंग टाइम में आपको सीटेट की क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस होती है सीटेट की। सीटेट की लाइव क्लासेस में अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं हमारे, तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, तो आपको यहाँ पर लाइव क्लास, फेस टू फेस इंटरेक्शन के साथ क्लासेज होंगी, जिसमें आपको सीडीपी करवाई जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ आपको जो है मैथमेटिक्स करवाया जाएगा, मैथ्स की क्लास होगी, और ईवीएस की क्लास, सारी क्लासेस लाइव होंगी।
और अब हिंदी की क्लास और इंग्लिश की क्लास भी लाइव हो जाएंगी। ठीक है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में हो तो इसी में लाइव क्लास होगी। ठीक है, वो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, आपको टेलीग्राम में ही उसका जो है लिंक मिलेगा। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोल के देखेंगे तो एक लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम चैनल में पहुंच जाएंगे और आप ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो 9 AM पे रेगुलर ईवीएस क्लास होगी। ठीक है, और अभी फ्रीक्वेंसी 4 से 5 क्लास की होगी और आगे कोशिश की जाएगी 6 क्लासेस पे लेके जाए अपनी। हम अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर रहे हैं, जितना भी रिसोर्सेज हम हो सकते हैं और जितना भी एनर्जी को हम चैनलाइज कर पा रहे हैं उस हिसाब से देखेंगे। तो करंट अफेयर क्लास में आपको करवाता हूँ। तो करंट अफेयर क्लास जो है स्टार्टिंग में बूम था, लेकिन बीच में मैं बीमार हो गया तो काफ़ी बच्चे जो है कहीं और सोर्सेज से पढ़ने लगे। लेकिन अब कुछ 7-8 दिन से मैं फिर से करंट अफेयर रेगुलर कर रहा हूँ और बच्चे वापस आ रहे हैं। तो आप भी बच्चे करंट अफेयर जो है डेली 10 क्वेश्चन उस पर जाके कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये मुझे ज़रूर बताना है। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर, सभी बच्चे अगर जो देख रहे हैं पसंद आया है, आपको यूजफुल लगा है तो ज़रूर इसको लाइक भी कर दो। ठीक है, लाइक ज़रूर किया करो अगर यूजफुल लगा है तो। अगर यूजफुल लगा है तो बताइए हमें कमेंट करके। ठीक है, और कोई फीडबैक है वो भी हमें बता सकते हैं कि आपकी कोई फीडबैक है, वो अपना सजेशन है वो भी हमें कमेंट करके, जब वीडियो खत्म हो जाए तब कमेंट करना है। ठीक है, तभी उसका फीडबैक का फ़ायदा होता है हमें भी और आपको भी। क्योंकि लाइव चैट जो होती है ना, वो उसमें काफ़ी कमेंट होते हैं। कमेंट जो स्पेसिफिक जो लास्ट में आप लिखते हैं उसको हम फिर बाद में पढ़ सकते हैं। लाइव चैट में बहुत सारे कमेंट होते हैं, वो आपका टेस्ट का पार्ट होता है। मतलब आप लाइव चैट में अपना आंसर दे रहे हैं, अपना ऑप्शन लिख रहे हैं, तो आपका टेस्ट हो जाता है, वो भी ज़रूरी है। लेकिन बाद में कमेंट पे भी जरूर जाएगी। ठीक है, तो आप सभी को फिर से मैं आपको जोड़ रहा हूँ अपने साथ। तो जो हनुमान हैं हमारे, वो हनुमान अपनी शक्ति को न भूलें। हनुमान एक बार अपनी शक्ति भूल गए थे और उनको पता ही नहीं था और वो आम इंसान की तरह घूम रहे थे। ऐसे ही हनुमान आपके अंदर भी घुसे बैठे हैं, आपके अंदर छुपे बैठे हैं, जो अपनी शक्ति को भूल जाते हैं और अपने सामर्थ्य को भूल जाते हैं और अपने आप को इनकैपेबल समझ लेते हैं। आप इनकैपेबल नहीं हो, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है आपके लिए। यू कैन डू एनीथिंग। ठीक है, और आप एक बार शुरू तो कीजिए। ठीक है, स्टार्ट करेंगे तो अपने आप अपना पोटेंशियल पहचान लेंगे। तैयारी करना शुरू तो कीजिए भाई। पोटेंशियल आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ, हम आपको याद दिलाएंगे आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। आपको लगता है कि आप 10 पेज पढ़ सकते हो, मैं कहता हूँ आप 300 पेज पढ़ सकते हो। ठीक है, बस अपनी हैबिट जैसे जैसे बढ़ाएंगे 300 पेज पे भी आ जाएंगे। फिर आप 400 पेज भी पढ़ सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है आपके पास। ठीक है, तो सोचिए, अपनी कैपेसिटी को पूरा लेके आना है, अपनी एनर्जी को मोबिलाइज कर लीजिए। ठीक है, एग्जाम की तैयारी जो है वो अब बूम के साथ करनी है, खूब अपने जोर शोर के साथ करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए।